महर्षि में ही उपदेशामृत से परमाराध सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी, जिनको ईश्वर सदा प्रत्यक्ष रहते हैं उनको संत कहते हैं। प्रवचन संख्या 26। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी करा। प्यारे लोगों, शांति को प्राप्त करके जो अस्थिर बुद्धि हो गए हैं उनको संत कहते हैं। उनको संत कहते हैं। अस्थिर बुद्धि के केवल बोलने में लाने के लिए नहीं है, जो कुछ सुने उसको स्मरण में सदा रखे रहे। ऐसे मेधावी महापुरुष संतजन होते हैं, यानी वे पूर्ण रूपेण मेधावी होते हैं। मेधा उस बुद्धि को कहते हैं कि जो ज्ञान ग्रहण किया उस ज्ञान को अपने में रख लिया। जो मेधावी है, अस्थिर बुद्धि है और अंतर साधना का अंत करके ईश्वर को प्राप्त कर लिए हैं, उनको संत कहते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन और अनुभव, इन चारों ज्ञानों में जो पूर्ण हो गए हैं उनको संत कहते हैं। जैसे अच्छा सवार अच्छे घोड़े को काबू में रखता है, उसी तरह अपनी इंद्रियों को जो विषयों में दौड़ती रहती है, जो काबू में करके रहते हैं, वे संत होते हैं। ऐसे जो संत हैं उनके मत को संत मत कहते हैं। इसमें झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार का त्याग और ग्रहण के लिए एक ईश्वर में पूर्ण विश्वास है। उनकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय है। केवल निश्चय नहीं, वे अपने अंदर किस तरह मिलते हैं इसका यत्न करके वहां पहुंच भी जाते हैं। जहां यह प्रश्न नहीं रहता कि ईश्वर कैसे हैं, अर्थात जिनको ईश्वर सदा प्रत्यक्ष रहते हैं उनको संत कहते हैं। ऐसे संतों के मत को संत मत कहते हैं। ईख का रस है सार। ईख का रस सार है। दूध का सार घृत है। मेहंदी की लाली उसका सार है। जिस मेहंदी में लाली नहीं हो, जिस दूध में घृत नहीं हो, जिस ईख में रस नहीं हो, वह किस काम का। जुनहरी में भी रस होता है, लेकिन उसमें मिठास नहीं होती। उसी तरह जिस मत में ईश्वर स्वरूप का सही ज्ञान नहीं, वह मत सार से बिल्कुल खाली है। ईश्वर का ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि एक अनादि अनंत तत्व अवश्य है, जिसका मूल नहीं है, वृक्ष नहीं है, उसमें फल ही फल है। वह फल जो प्राप्त करेंगे उनको वह सुख शांति मिलेगी, जो सुख शांति कभी नहीं मिली है। जो इस तरह ईश्वर का ज्ञान रखते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए रहते हैं, ईश्वर को प्राप्त किए रहते हैं, उनको संत कहते हैं। जिस रास्ते पर चलकर ईश्वर तक पहुंचा जाता है वह रास्ता बाहर नहीं, अपने अंदर है। वह रास्ता अपने अंदर है। वह सभी मनुष्यों के अंदर है। वह रास्ता कहाँ से शुरू होता है? जो जहाँ बैठता रहता है, जो जहाँ बैठा रहता है, उसका रास्ता वहीं से आरंभ होता है। हम लोग इस शरीर में कहाँ हैं? बाहर कहीं लटके नहीं हैं, इसके अंदर में है। जब अपने अंदर देखते हैं तो अंधकार मालूम पड़ता है। यह अंधकार कहाँ है? आंख में है। यही हम लोग हैं।
इसलिए इसको योगियों ने आज्ञा चक्र कहा है। यहीं से रास्ता आरंभ होता है। आज्ञा चक्र के नीचे का भाग अंधकार है, ऊपर का भाग प्रकाश है। इन दोनों के बीच में गुरु से युक्ति जानकर मन और दृष्टि को टिकाने का अभ्यास करे तो अंधकार से बाहर निकल आवेगा। जहाँ अंधकार या प्रकाश रहता है वहाँ शब्द जरूर रहता है। जो अंधकार से प्रकाश में आवेगा तो अंदर का शब्द जरूर सुनेगा। अंदर की ज्योति पकड़ने का जो साधन है उसको दृष्टि योग कहते हैं, और शब्द पकड़ने के साधन को शब्द साधन या नदानुसंधान कहते हैं। संत कबीर साहब की वाणी में है, शब्द खोजी मन बस करे सहज योग है ये, सत्य शब्द निसार है यह तो झूठी दे। दूसरी जगह कबीर साहब कहते हैं, साधु शब्द साधना कीजे, यही शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द गई लीजे। गुरु नानक साहब भी कहते हैं, शब्द तत्व वीर संसार, शब्द निरालमो अपर अपार, शब्द निवा विचारे तरे बहु भेषा, नानक भेद भेदु नो शब्द अलेखा, शब्दे सुरति भया प्रगासा, सबको करे शब्द की आशा। पंछी पंथी पंखी शिव नितराता, नानक शब्दे शब्द पछाता। हाट बाट शब्द का खेलू, बिनु शब्दे क्यों होवे मेलू। सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटी आछे। दृष्टि योग और शब्द योग ये दोनों खास तरह से संत मत की साधनाएं। प्राणायाम योग की भी लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो द्वापर युग के अंत में थे कि वाणी श्री मद्भगवत गीता में है, उस गीता में प्राणायाम योग का कोई खास अध्याय नहीं है, लेकिन ध्यान योग की बात जहाँ है उसका एक अध्याय जरूर है। उसमें कहा है, दिशाओं को नहीं देखते हुए नासागर में देखो। दृष्टि योग और शब्द योग ये दोनों खास तरह संत मत की साधनाएं। प्राणायाम योग की भी लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो द्वापर युग के अंत में थे कि वाणी श्री मद्भगवत गीता में है, उस गीता में प्राणायाम योग का कोई खास अध्याय नहीं है, लेकिन ध्यान योग की बात जहां है उसका एक अध्याय जरूर है। उसमें कहा है, दिशाओं को नहीं देखते हुए नासागर में देखो। इसमें बिंदु ध्यान का संकेत है। उपनिषद में भी आया है, बिंदुनाद महालिंगं शिव शक्ति निकेतनम, दे देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। योग सिखोपनिषद। बिंदु और नाद बहुत अच्छा चिन्ह है। यह शिव और शक्ति का घर है, देह शिवालय है, इसमें सबों को सिद्धि मिलती है। यही बात दूसरी जगह है, बिंदुनाद महालिंगं विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, देहं विष्णुवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। योग सिखोपनिषद। जो बिंदु और नाद की उपासना करते हैं, जो बिंदु और नाद की उपासना करते हैं वे विष्णु और लक्ष्मी दोनों को उपासना करते हैं। विष्णु तमाम संसार का पालन करते हैं। संत मत संतों के ज्ञान को छोड़कर
नहीं है, इसमें कोई नया ज्ञान नहीं है। हमारे यहाँ वैदिक ज्ञान है। वेद ज्ञान को पढ़कर जानना पहले भी मुश्किल था, अब और मुश्किल है। इसलिए परमात्मा ने संत महात्माओं को वह ज्ञान दिया है, जैसे कबीर साहब को, गुरु नानक साहब को, चैतन्य महाप्रभु को, रामकृष्ण परमहंस देव जी को। इनमें से कुछ पढ़े लिखे भी थे और कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। परमात्मा की कृपा से इन लोगों को यह ज्ञान आ गया। इसी तरह परमहंस लक्ष्मीनाथ गोसाई जी को, धरणीदास जी महाराज को, शिवनारायण स्वामी को, जगजीवन साहब को भी ईश्वरीय ज्ञान आया। इन लोगों को गुरु से भी भेंट थी। गुरु में इन लोगों को बड़ी श्रद्धा थी। आज भी जो उनकी बातों को पकड़ेगा वह संत बन जाएगा। और शांति को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो इस योग मार्ग को पकड़ता है इसका नाश नहीं होता है, इसका संस्कार उसके साथ जन्म जन्मांतर तक रहेगा, इसका उल्टा फल नहीं होगा, वह महाभय से बचावेगा। यह परम गति की बात है। हम लोग गुरु महाराज के आदेश से संत मत का प्रचार करते हैं, इसलिए कि इससे अपना भला हो, और जो इसको अपनावेगा उसकी भी भलाई होगी। जो अपनी भलाई नहीं करेगा वह दूसरे की भलाई क्या करेगा। इसीलिए हम लोग संत मत का सत्संग करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। यह प्रवचन भागलपुर नगर अंतर्गत गंगा तट स्थित कुप्पाघाट आश्रम के सत्संग हॉल में दिनांक 26/8/1979 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुक्तिकन अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया संतुष्ट मनसः सर्वा सुखमया दिशः। भागवत महापुराण। भावार्थ, जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित और किंचन है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्ति से ही मेरे सानिध्य का अनुभव करके ही सदा सर्वदा पूर्ण संतोष का अनुभव करता है, उनके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।